नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम 2020 और 2021 के क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आए हैं उनको कर चुके हैं। अब हम करेंगे 2022 के क्वेश्चन। चैप्टर कौन सा है? समांतर श्रेणी कि जो समांतर श्रेणी में आए हैं 2022 में वो क्वेश्चन करेंगे। पहला सवाल है कि कौन सी समांतर श्रेणी है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 और ये 18 से और चलती हुई कहाँ चली गई? 78 है। तो ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा पद 78 है। कौन सा पद 78 है? तो अपने को पता है, क्या पता है अपने को पता है कि a बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। अंतिम पद l बराबर कितना आ गया? 78 आ गया। अपन से n क्या करा है? पूछा है कि 78वां पद कौन सा है। और d बराबर कितना है? d कितना घटाते हैं? a2 माइनस a1, तो अपने को d मिल जाएगा। a2 कितना है? 8 माइनस 3 मतलब कि 5। तो ये हो गया अपना 5। अब बात करें फार्मूले की। फार्मूला कौन सा रखना है? दो तो फार्मूला अपने पास, कौन सा? a n बराबर a प्लस n माइनस 1d। इसमें तो n निकालते। दूसरा फार्मूला कौन सा है? सम बराबर, अब अपने यहाँ कोई योग तो दिया ही नहीं है। अगर योग दिया रहे तो अपन ये फार्मूला रख दें, तो इसको साइड में रख देते। कौन सा फार्मूला लगेगा? ये वाला फार्मूला। कौन सा है? ये एन नंबर पूछा है। ए एन अपने से क्या पूछा है? एनवा पद। तो एनवा पद तो अपने को दिया है कितना? 78। ए बराबर कितना है? 3 प्लस एन तो निकालना है, तो एन माइनस 1। डी बराबर कितना दिया है? 5 दिया है। तो ये 78 बराबर 3, 5 के अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5n माइनस 5। 5n माइनस 5 हो गया। अब ये 3 में से -5 गए तो कितने बचे? -2। -2 इधर आ जाएगा तो 78 प्लस 2 बराबर में 5n। 80 बराबर 5n। 80 कैंसिल, 16 पंजे 80। तो n बराबर कितना आ गया? 16। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 16वां पद 78 होगा। कौन सा पद होगा? 16वां पद होगा 78। ये आ गया पहला क्वेश्चन। कौन सा चल रहा है? अपन 2022 में चल रहे हैं। अब बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो इसको क्लियर कर देता हूं। मैं आपको बता दिया कि आप समझ लोगे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा है कि कोई सी समांतर श्रेणी है, उसका 3वां पद, कौन सा? तीसरा पद। तीसरा लिखता हूं। तीसरा पद कितना है? 4। और 9वां पद है -8। तो वो बोल रहा है कि कौन सा पद 0 होगा। क्या बोल रहा है? कौन सा पद 0 होगा। चौथा पद दे दिया और 9वां पद, तीसरा पद दे दिया, 9वां पद दे दिया। और ये क्वेश्चन आपको पता होगा, अपन ने 2021 के क्वेश्चन में आया था कि 31वां पद और 37वां पद ऐसा कुछ पूछा था। तो तीसरा पद अपने को पता है कि ए एन बराबर तीसरा पद कितना दिया है। तो ए एन बराबर क्या होता है अपना? a प्लस एन माइनस 1d। तो ए एन कितना दिया है पद? 4। ए अपने को नहीं पता, प्लस एन बराबर कौन सा पद है? 3। तो 3 में से 1 गया तो 2, तो ये हो जाएगा 2d। ये बन गया समीकरण 1। अब इस क्वेश्चन से समीकरण 2 बोल रहा हूँ सर, 9वां पद कौन सा है? -8। तो यहाँ रख देंगे, कितना आ जाएगा? -8 बराबर ए वैसा का वैसा प्लस एन बराबर कितना पद है? 9वां। 9 में से 1 गया 8, तो ये हो जाएगा 8d। ये समीकरण 2 बन जाएगा। अब पूरे समीकरण को घटा देंगे, इसको माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस। माइनस से माइनस, ये माइनस और प्लस कैंसिल। 8 और 4 कितने हो गए? 12 हो गए। ये कितने हो गए? -8। -8 में से 2 गए तो कितने बचे? माइनस का 6d। अब d से d वैसा वैसा 6 से 12 कैंसिल कितनी बार? 2 बार। ये माइनस कितने चलेगा उधर? तो d बराबर हो जाएगा -2। तो ये क्या हो गया? d बराबर सार्वंतर हो गया। अब अपन निकाल लेंगे क्या? 0 का पूछा उसने, तो अपन डी आ गया तब ए निकाल लेंगे। तब अपन समीकरण 1 में मान रख देंगे। समीकरण 1 क्या अपना? 4 बराबर a प्लस 2d। 4 वैसा का वैसा, a वैसा का वैसा, 2 d का बराबर कितना है? -2। तो ये कितना हो गया? 4 हो गया बराबर a माइनस का 4 रह जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये 4 और 4, तो a बराबर कितना हो गया? 8।
तो a बराबर 8 आ गया, d बराबर -2 आ गया। अब बोल रहे कौन सा पद 0 होगा, कौन सा पद 0 होगा, तो इसको फार्मूले में रख देंगे। कैसे रखेंगे, इस वाले फार्मूले an बराबर क्या होता है, a + n-1d। तो कौन सा पद 0 होगा, तो ये 0 पद हो गया। a बराबर कितना आ गया, 8 आ गया, प्लस n बराबर पूछा है तो n-1, d बराबर कितना आ गया, -2। तो ये 0 वैसा वैसा, 8 वैसा वैसा, प्लस अंदर 2 गुणा करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का 2n और माइनस, माइनस और माइनस प्लस का 2। 8 और 2 कितने हो गए, 10, 10 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 10 बराबर माइनस का 2n, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 10 कैंसिल कितने बार, 5 बार। तो n बराबर कितना आ गया, 5। तो पांचवा पद यहाँ लिखेंगे, पांचवा पद 0 होगा, पांचवा पद 0 होगा इसका, तभी तो आंसर आएगा अपना। तो ये अपन ने 2022 का क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन और दूसरा। अब पैटर्न समझिए, पैटर्न किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सवाल की मेथड जरूरी नहीं, मेथड तो आपने सीख ली, पहले नहीं सीखी है तो अब सीख लेना, पर पैटर्न कौन सा आता है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अब बात करें 2023 के क्वेश्चन की, तो ये हो गया 2022 का। अब अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं 2023 का, ये क्लियर कर देता हूँ। तो अपन यहाँ लिखते हैं 2023, 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आया है कि कोई सी समांतर श्रेणी है, 2, 7, 12, 10वां पद ज्ञात करिए। बहुत सरल सवाल है। 10वां पद बराबर क्या होता है, an बराबर a + n-1d। इसमें मान रखेंगे a बराबर 2, n बराबर 10, क्योंकि 10वां पद पूछा है। d बराबर क्या था, इसको पहले को a लिखते हैं, दूसरे को a2 लिखते हैं। तो d निकालने के लिए a2 - a1, तो 7 - 2 बराबर 5। इसको रफकारी है, साइड में कर देते हैं। ये भी आपको कॉपी के पीछे करना है, रफकारी। फार्मूले मान रखेंगे, an निकालना है, a बराबर कितना है 2, प्लस n बराबर कितना है 10, 10 - 1, d बराबर कितना है 5। 2, 10 में से 1 गए 9, 9 × 5, an चल रहा है अपना। तो 2 + 9 = 45, 45 और 2 47। तो 10वां पद कौन सा होगा, an की जगह यहाँ कितना लिखेंगे 10, क्योंकि अपने को पूछा 10वां पद, तो a10, a10, a10। तो a10 बराबर कितना है 47। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब बात करें दूसरे क्वेश्चन की, कि इसके अथवा में 2023 में कौन सा क्वेश्चन आया था। ये पहला क्वेश्चन हो गया, इसको क्लियर कर देता हूँ। अब बात करें दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन आया था कि कोई सी समांतर श्रेणी है 0, -4, -8, -12। ये श्रेणी दी है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। क्या बोल रहा है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो समांतर श्रेणी चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं कि समांतर श्रेणी का सबसे बड़ी चीज ये कि सार्वअंतर समान होता है, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं डी। कॉमन डिफरेंस समान होता है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अगर पहले 2 पद है तो पहले वाले को क्या लिखते हैं, a1 बराबर कितना 0, a2 बराबर -4, a3 बराबर -8 और a4 बराबर -12। तो अपन d निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको, इसमें से इसको। तो पहला d निकालेंगे, d1 बराबर कितना लिखेंगे -4 -0। d2 के लिए लिखेंगे -8 -4। d3 निकालेंगे -12 माइनस का 8, -4 में 0 गए तो -4। अब ये माइनस का 8 है तो -8, माइनस माइनस कितने हो गए +4 हो गया। ये माइनस का 12 है, माइनस माइनस कितने हो गए, -8 में 4 गए तो -4, -12 में 8 गए तो -4। तो d1 d2 d3, d1 बराबर d2 बराबर d3 क्या है, बराबर -4 -4 -4। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, बराबर। तो ये समांतर श्रेणी है, ये अपन ने सिद्ध कर दिया, बता दिया अपन ने कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। ये पहला क्वेश्चन आया है, पिछले अपन ने 4 साल के जो क्वेश्चन करे उसमें पहला क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें दिया है बहुत सरल तरीके से। बाकी आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।